नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश की महिमा और उनके जीवन की घटनाएं। वे जो विघ्नहर्ता, बुद्धिदायक, आरंभ में पूजा करने वाले देव हैं। आइए ध्यान लगाकर अपने मन में श्रद्धा जलाते हुए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहली बात है, हिमालय पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। माता पार्वती को ध्यान आया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और मैं अकेली हूँ, ऐसे में कोई आ ना जाए। इसीलिए उन्होंने अपने देह के मैल का, या हम इसको कह सकते हैं, उन्होंने एक उपटन तैयार किया और उस उपटन का एक बालक बना दिया। वह बालक बहुत सुंदर, तेजस्वी और प्राणवान था। वे उस बालक को आदेश देकर स्नान करने चली गई। तब तक मैं न लौटूं जब तक किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी ही देर में वहां पर प्रभु शिव आए। शिवजी ने अपने ही घर में आने के लिए उस बालक से आज्ञा लेना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही शिवजी आगे बढ़े, गणेश जी ने माता के आदेश अनुसार उनको रोका और बोला, प्रभु, माता का आदेश है, जब तक माँ आज्ञा नहीं देंगी मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। पहले तो शिवजी ने उस बालक को समझाया और बोला, मैं माता पार्वती का पति हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गणेश जी ने शिवजी की कोई बात नहीं मानी। उन्होंने माता की आज्ञा का कठोरता से पालन किया और शिवजी को अंदर आने से मना कर दिया। ऐसे ही करते करते काफी टाइम बीत गया। फिर शिवजी क्रोधित होने लगे और गणेश जी और शिवजी के बीच में युद्ध हुआ। बालक बहुत वीर था, उसने युद्ध में डटकर सामना किया, लेकिन वो तो महादेव हैं। अंत में शिवजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया और उस बालक की गर्दन काट दी। गणेश जी की मृत्यु का संदेश सुनकर माता पार्वती विलाप करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध किया। अंत में उनका क्रोध प्रलय के रूप में बदल जाने के डर से शिवजी ने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें क्षमा नहीं किया। उन्होंने बोला, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। यह बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो उठे और शिवजी को बोले, हे प्रभु, कैसे भी करके माता के पुत्र को जीवित कीजिए। इतने में ही विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां पर आपको जो भी माता अपने बच्चे से मुंह फेर कर सोती मिलेगी, उसके बच्चे का सर काट लाना। देवता आदेश सुनते ही उत्तर दिशा की ओर खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हाथी अपने बच्चे से मुंह फेर कर सोता मिला। उन्होंने उस हाथी के बच्चे का सर काट लिया। वह हाथी का बच्चा बहुत विशाल, हष्ट-पुष्ट और शांत, करुणामयी था। उस हाथी का सर महर्षि मंडल से लाकर गणेश पर रख
दिया गया और गणेश जी पूर्णतः जीवित हो गए। पर अब उन्होंने उनका सर हाथी का और शरीर मानव का था। इसके उपरांत शिव जी और माता पार्वती ने अपने पुत्र को नाम दिया गणेश और विघ्नहर्ता बनने का वरदान भी मिला। साथ ही पार्वती की चाह के अनुसार देवता गणेश को आदेश दिया गया कि जो कोई भी किसी कार्य की शुरुआत करे वह पहले गणेश जी की पूजा करे। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है। बुद्धि और लेखन। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक थे। एक बार वे महर्षि वेदव्यास से कहने लगे कि वे उनकी लेखनी बनाकर महाभारत लिखने के हेतु तैयार हैं। वेदव्यास ने कहा कि वे एक शर्त रखना चाहेंगे, वे पढ़ते भी रहेंगे ताकि रचना का प्रवाहन बना रहे। वेदव्यास बोले कि गणेश जी को भी लिखते समय बिना रुकावट के लिखना होगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, पर गणेश जी की एक टूटी हुई दांत का किस्सा यहीं आता है। जब लेखन के दौरान उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसे लेखनी के रूप में प्रयोग किया और बिना रुकावट के महाभारत लेखन करवाया। यही कारण है कि गणेश जी को एक दांत वाला भी कहा जाता है। यह उनके ध्यान और स्मरण का प्रतीक है। मुस्कान, चतुराई और पराक्रम की कहानी। गणेश जी के साथ अनेक लोक कथाएं जुड़ी हैं, जैसे उनका वाहन मूषक क्यों है। एक कथा के अनुसार उनके वाहन का नाम मोदक रहित था। यह दर्शाता है कि गणेश जी ने लोभ लालच पर विजय पाकर छोटे छोटे प्राणियों को भी सम्मान दिया। पार्वती ने अपने भाइयों को गणेश की बुद्धि पर कसौटी पर परखा। गणेश ने बुद्धि से काम लिया और बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त किया। इसी तरह गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की प्रतियोगिता की कथा भी मशहूर है। दोनों को माता पिता ने परिकल्पित किया, जो पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय ने सीधे उड़कर पृथ्वी का चक्कर लगाने का प्रयास किया, पर गणेश ने बुद्धि से काम लिया। वे माता पिता के चरणों की परिक्रमा कर उन्होंने कहा कि माता पिता ही संपूर्ण संसार है, इसीलिए वे विजेता घोषित हुए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और श्रद्धा दोनों ही पराक्रम है। अब आते हैं संदेह और प्रतीक। गणेश केवल एक देवी देवता नहीं, वे प्रतीक हैं। उनका बड़ा सर बुद्धि और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। छोटे नैन ध्यान और निरीक्षण की शक्ति है। एक दांत टूटा हुआ त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनका पेट विशाल सब कुछ सहने और ग्रहण करने की क्षमता रखता है। उनका वाहन चूहा अहंकार को नियंत्रित करना और छोटे से बड़े में समानता दिखाने का संकेत है। मोदक उनके प्रिय है। कर्म में मिठास, फल में आनंद का संदेश है। आइए अब आते हैं नीतियाँ और जीवन शिक्षा। गणेश जी की कथा हमें कई सीख देती है। आज्ञा का पालन, महत्व, बुद्धि का प्रयोग, समर्पण और अहंकार पर विजय। हर कथा में निहित संदेश
प्रेम, श्रद्धा, विवेक और धैर्य आज भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष और आशीर्वाद। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और साहस मिल जाए तो कोई भी बाधा सरल हो जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत उनकी स्मृति से करें और मन में उनका वर मांगे, क्योंकि वे सब विघ्नों को दूर करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर कर सकते हैं। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले जय श्री गणेश की पूजा जरूर करें। आपकी पूजा गणेश जी के बिना अधूरी होगी, इसलिए सभी पूजाओं में गणेश जी की पूजा जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।